हमारे भारतवर्ष के सभी गार्जियन बुजुर्ग तथा माताएं तथा बहनें और हमारे भारतवर्ष के सभी युवा साथीगण तथा मित्रगण, आप लोग सभी ईश्वर के रूप हैं और सर्वप्रथम सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करते हुए अब आप लोगों के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं हमारी तरफ से, और जहां भी रहें आनंदित रहें और आप लोग सभी आत्माओं को नमन करते हुए, ईश्वर के रूप है, प्रकृति रूप शरीर है। हम थोड़ा अपने जीवन के अनुभव के बारे में मैं कल्पना करता हूँ और कल्पना के आधार पर आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ। और बातें बहुत गूढ़ रहस्यमयी है। आज हम लोग मनुष्य योनि में जन्म पाके और हम अगर विचलित हैं तो अच्छी बात नहीं है। भाइयों और बंधुओं, हम किसी बातों को, तथ्यों को समझ नहीं पाते हैं और दूसरे को अज्ञानता के रूप में अनावश्यक आरोप लगा करके और दूसरे का उपहास उड़ाना, ये हमारे लिए मनुष्य योनि में जन्म लेना एक कामयाबी नहीं है। जीवन इसलिए मिला है कि पहले हम किसी भी वाणी का जवाब देने से पहले उस पर विचार करें, मंथन करें। क्या बोल रहे हैं? बोलने का मीनिंग क्या है? मेरा जीवन क्या है? मेरा कर्म क्या है? कर्म के बारे में, जीवन के बारे में, धर्म के बारे में, तर्कसंगत आचरण के बारे में, शिष्टाचार के बारे में अगर हम नहीं समझे तो हम कितना ही बड़ा पोस्ट पर चले जाएं, कितना ही बड़ा डिप्लोमा होल्डर बन जाएं, उस विद्वता की गरिमा हमारे समझ से नहीं है। इसलिए नहीं है कि रामायण हमें यह सिखलाता है, हमें यह सिखलाता है कि ऊंच विचार नीच कर तूती, देखी न जाई पराई विभूति। भाइयों बंधुओं, हमें एक दूसरे मानव से प्रेम से रहना चाहिए, उसके बारे में अच्छा सोचना चाहिए। अगर भला नहीं भी कर पाते हैं तो बुरा नहीं सोचना चाहिए। क्यों वह कमा रहा है, क्यों अच्छा कपड़ा पहना है, क्यों उसके पास गाड़ी है, क्यों उसके पास बिल्डिंग है, निगेटिव सेंटेंस उसके बारे में सोचने का अधिकार मुझे किसने दिया? मैं पूछना चाहता हूं भारतवासियों। हम अच्छा कर्म करेंगे तो आने वाली पीढ़ियां भी अच्छा कर्म करेगी। ये सब चक्रव्यूह की रचना कहां की गई? नेगेटिव सेंटेंस, चक्रव्यूह, जैसे साम दाम दंड का प्रयोग, छल कपट का प्रयोग। छल कपट सज्जन भी करते हैं और छल कपट दुर्जन भी करते हैं।
तो आखिर यहाँ सज्जन क्यों लगा और वहाँ दुर्जन क्यों लगा? यहाँ वहाँ के डिफरेंस में डूबने की जरूरत है। एक गूढ़ रहस्य है। सज्जन छल करता है तो पॉजिटिव रूप में करता है, धर्म की रक्षा के लिए करता है। सज्जन लोगों का रक्षा के लिए करता है। देवता विचारधारा के लोग को सज्जन बोला जाता है, जिसमें इंसानियत होता है, जो अपने परिश्रम के द्वारा अपने भोजन को पेट का आहार बनाते हैं, जीने के लिए खाते हैं। सज्जन जीने के लिए खाता है और दुर्जन खाने के लिए जीता है। दुर्जन इसलिए हमारी समझ से लगा कि दुर्जन इसलिए बना कि उसमें अज्ञानता है, उसमें दरिद्रता है। दरिद्रता किसे कहते हैं? दरिद्रता कहते किसे हैं? भाइयों एवं बंधुओं, पढ़े लिखे तमाम तरह के हमारे देश में मंथन करने वाले लोग, धर्म का प्रचार प्रसार करने वाले जितने भी अनुयायी हैं, सभी लोगों से मैं प्रार्थना और अनुरोध करके अपने अनुभव को बयां कर रहा हूं कि दुर्जन क्यों कहा गया? दरिद्रता क्या है? दरिद्रता का मतलब यही नहीं है कि हम खाते हैं और पेट भरता नहीं है और फिर भोजन खाते जा रहे हैं। दरिद्रता का मतलब कई प्रकार का है। दरिद्रता का मतलब है दूसरे से ईर्ष्या घृणा करना, दूसरे से जलना, दूसरे को अनावश्यक बिना कसूर के अपने पद प्रतिष्ठा वैभव से उसको फंसाना, अनावश्यक फंसाना, उसके रास्ता को रोकना, उसके तरक्की में अड़ंगा लगाना। अड़ंगा का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे, आप लोग तो पढ़े लिखे हैं, भारतवासी हैं। हम तो भाइयों और बंधुओं पढ़े लिखे नहीं हैं। हमने जो विचार किया कि सत्य है क्या, सत्य कहते किसे हैं, हम संबोधन कर रहे हैं, लेकिन हम एक संबोधन कर रहे हैं, लेकिन हम हैं नहीं। अगर हम बन जाते हैं तो अहंकार की उत्पत्ति होने लगेगी। मेरे भाइयों एवं बंधुओं, मेरे बुजुर्ग, गार्जियन, ईश्वर के रूप सभी माताएं, बहनें तथा हमारे देश के युवा साथीगण, थोड़ा हम लोगों को विचार करने की जरूरत है। बड़े भाग्य मानुस्तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। सारा हमारा वेद, शास्त्र, पुराण सब साक्षी है। बड़े भाग्य से मनुष्य तन में जन्म लिए और इंसानियत भरा कर्म को अगर हम नहीं अपनाते हैं, उसमें हम डुबकी नहीं लगाते हैं, तो झूठे आडंबर में दौड़ने से, चक्कर लगाने से मेरा जिंदगी निरर्थक हो जाएगा। मेरे प्यारे, मेरे देशवासियों, मैं अपने जिंदगी के अनुभव को शेयर कर रहा हूं। दरिद्रता का मतलब यही होता है कि संविधानगत जो अधिकार एक मनुष्य को मिला हुआ है, थोड़ा पढ़े लिखे नहीं है, थोड़ा बात फिसल जाए तो थोड़ा आप लोगों से माफ़ी चाहते हैं,
तो हम किस बिंदु पर बात कर रहे थे, उस बिंदु पर चलते हैं। पहले उस बिंदु को हम जो है उदाहरण स्वरूप, विश्लेषण स्वरूप रख के उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसलिए हम कल्पना करते हैं आज मनुष्य बहुत पीड़ा में भी है, तमाम तरह का पीड़ा, तमाम तरह का उलझन है। मैं गरीबी को भी बड़ा निचले स्तर से देखा हूँ। गरीबी है क्या? गरीबी बुरा नहीं है मेरे प्यारे, गरीब हैं, गरीबी हमने भी झेला है। तो गरीबी का मतलब यह है कि हमारे सामने तमाम तरह के सांसारिक विधि व्यवस्थाओं का, भोग का जो व्यवस्था है, उसको जुटाने में हम थोड़ा कमजोर पड़ते हैं। आर्थिक, मानसिक, शारीरिक, जब इस चीजों से व्यक्ति कमजोर पड़ता है तो वह निर्धन बन जाता है। अगर आप वहां कमजोर हैं, गरीबी बुरा चीज नहीं है, हम कमजोर हैं आर्थिक, मानसिक, शारीरिक, तो उसी समय सत्य को पकड़ने की आवश्यकता है और परिश्रम को पकड़ने की आवश्यकता है। मेरे देशवासियों, मेरे प्यारे, मेरे गार्जियन बुजुर्ग, सत्य बहुत बारीक चीजें हैं। उस समय भी हमें चेत जाना चाहिए। मैं कुछ लॉजिक सुन रहा हूं इधर उधर का। लोग कहते हैं कि आज जमाना तो गलत का है, गलत करने से जो है तरक्की होता है। मेरे प्यारे, गलत करने से तरक्की नहीं होता है। इस सोचने की ये भूल ना करें हम कि गलत कर्मों से हमारी तरक्की हो जाएगी। भाइयों एवं बंधुओं, शास्त्र भी कहता है झूठों से झूठ बोल देना, छलियों से छल करना अच्छी बातें हैं, बुरा बातें नहीं है, ये शास्त्र कहता है। आप अपने अधिकार क्षेत्र पर हैं, अपने धर्म पर हैं, अपने संपत्ति की रक्षा के लिए, अपने प्राण की रक्षा के लिए, अपने प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए, अपने इज्जत की रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए, आंतरिक सुरक्षा के लिए आप अगर झूठ बोल जाते हैं तो अधर्म बन जाता है। ये सजनता है। बचने के ख्याल से आप झूठ बोल लेते हैं। झूठों से झूठ बोलना धर्म है। लेकिन भाइयों एवं बंधुओं, अगर सज्जनों की संख्या कम पड़ जाएगी, सत्संग करने वाले की संख्या कम पड़ जाएगी, गूढ़ रहस्य को समझाने की, इंसानियत भरा सत्संग को समझाने की संख्या कम पड़ जाएगी, तो आने वाले जनरेशन का भविष्य खतरे में पड़ जाएगा। मेरे प्यारे, कोई जीने नहीं आया है, जो भी आया है एक दिन चला जाएगा। ये पवन देव, रुद्रतार हनुमान जी महाराज की शक्तियां, जैसे पवन का मतलब हवा, तो हवा जैसा जो है आत्मा मेरे शरीर में प्रवेश है। और हवा रूपी आत्मा का कोई ठिकाना नहीं, कब किसके शरीर से वह प्राण निकल जाएगा। वही सत्य है। शरीर प्रकृति रूप है, क्षिति जल पावक गगन समीरा, अब पंच तत्व से बना शरीरा। भाइयों एवं बंधुओं, तो कभी किसी के शरीर से ईर्ष्या, घृणा, नफरत नहीं करना चाहिए। नफरत गलत कर्मों से करना चाहिए। कर्म ही सत्य है। कैसा कर्म, कैसा कर्म सत्य है। आप थोड़ा मेरे टीवी स्क्रीन पर लगे रहिए, मेरे सोशल मीडिया पर लगे रहिए। मेरे पास कोई वैसा माध्यम नहीं है, बड़ा मीडिया कर्मी नहीं है, बड़ा चैनल नहीं है, हमारे पास उतना किसी प्रकार का साधन नहीं है,
वैभव का भारी भारी मर्सिडीज, ये वो गाड़ियाँ, बड़े बड़े सुरक्षा, हमारे पास बड़े बड़े लिबास नहीं है। मेरा सुरक्षा परमात्मा है, मेरा सुरक्षा देशवासी है, हमारा सुरक्षा सभी सज्जन, सभी बुजुर्ग, सभी दयालु, सभी कृपालु, सभी अच्छे विद्वान जो धर्म प्रचारक अपने धर्म की रक्षा के लिए, इंसानियत की रक्षा के लिए आज देश में एक दीपक जला रहे हैं। दीपक जलाने का मतलब क्या है? ज्ञान दान से बड़ा दान कुछ है नहीं मेरे प्यारे देशवासियों। लेकिन मुझे जानकारी नहीं है, मैं अपने मूर्खता के अभाव में मैं फिसल जाता हूँ कि अगला तो सोना दान किया, अगला तो चांदी दान किया, अगला तो कार दिया, मर्सिडीज दिया, इतना लाख दिया, उतना करोड़ दिया। मेरे देशवासियों, ये लाख करोड़ अम्पाला बिल्डिंग बताइए किसी मनुष्य के साथ जाएगा? नहीं जाएगा, कुछ नहीं जाएगा मेरे देशवासियों, सब यहीं रह जाएगा। आज मेरे देश के लिए आज प्राण की कुर्बानी दे देने वाले हमारे माननीय सम्मानीय वीर पुरुष, मेरा दिल कोमल होने लगता है, दहलने लगता है जब जज्बाती लोग अपने प्राण को दांव पर लगा के, प्राण को न्यौछावर करके मेरे देश को आज़ाद कराने में अहम भूमिका निभाने वाले स्वर्गीय सुभाष चंद्र बोस जी जहाँ भी हों उनको सत सत नमन करता हूँ। आज श्रीमद् भागवत गीता क्या सिखलाता है? कृष्ण भगवान से बड़ा संत कौन हुआ? कृष्ण भगवान से बड़ा नर रूप में लीला करने वाला कौन हुआ? नारायण जो उपदेश दिए, जो भक्तों को मार्गदर्शन दिए, श्रीमद् भागवत गीता में अर्जुन को उपदेश दिए। हम श्रीमद् भागवत गीता को पढ़ते हैं लेकिन उसके शब्द को, उसके गुणत्व को नहीं समझ पाते, उसमें डूबते नहीं हैं। उसमें मेरा निर्मलता, मेरी भावना, तन का मन का साफ नहीं होता है, जिसके चलते हम विचलित रहते हैं संसार में, मेरा दिमाग केंद्रित नहीं रहता है। भगवान कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान कहते हैं कि मैं उसको भी तार देता हूँ जो अघन्य से अघन्य अपराध किया हो, अघन्य से अघन्य हत्या किया हो, लेकिन उस गलतियों का, उस कुकर्मों का, उस गलत आचरणों का पश्चाताप करे, गलतियों का एहसास करे और एहसास करके अपने शरीर की अग्नि रूपी ज्वाला में, अग्नि रूपी तेज में उस अहंकार को भस्म करे, तब मैं उसे भी तार देता हूँ। जो मांसाहारी हो, जो गलत तरह का सोच का हो, जो गलत काम किया हो, जो गलत हत्या किया हो, मैं उसे भी तारता हूँ। कब? जब अपनी गलतियों का एहसास करे कि हम बहुत बड़ा गलती कर दिए हैं। पहले पहले भूतपूर्व में तमाम तरह का इतिहास है। पहले के बुजुर्ग राजाओं का कहानी कहा करते थे। आजकल क्या है? केवल नेतागिरी का बात। आने वाला जनरेशन केवल नेतागिरी का बात। कभी यह नहीं कि हाँ वो राजा का चरित्र क्या था, उनका चित्रण क्या था। जो समाज में अच्छा बात होगा, परिवार में अच्छा बात होगा, देश में अच्छा बात होगा। पहले राजा के कहानी दादा दादी, हमारे रिलेशन के जो भी नाते रिश्ते के द्वारा संबोधन में हम लोग जीते हैं। बड़े अभिभावक सब राजा परीक्षित, राजा विक्रमादित्य, बड़े बड़े राजाओं का कहानी होता था। गुरु भक्त आरुणि
बहुत अच्छे अच्छे हमारे देश में भक्त रूपी लेखक भी हुए, लेकिन वह किताब ही बनकर रह जाएगा, उसको हम जीवन में नहीं उतारेंगे। गुरु भक्त आरुणि गुरु के आज्ञा का पालन कैसे किए। आशीर्वाद बहुत बड़ा चीज़ है, आशीर्वाद ऐसे नहीं मिलता मेरे प्यारे। हम लोग बोल चाल के भाषा में एक दूसरे से पूछते हैं, क्या हाल चाल है चाचा जी, अंकल जी, गुरु जी, कैसे हैं आप। हम अपने आप से नहीं पूछते हैं कि गुरु जी के प्रति मेरा कितना भाव है, भैया के प्रति कितना भाव है, चाचा के प्रति कितना भाव है, किसी रिश्ते में हमारा भाव पॉजिटिव है कि नहीं है। जब तक मेरी भावना प्रफुल्ल नहीं होगा, निर्मल नहीं होगा, स्वच्छ नहीं होगा, तो केवल चंदन लगा लेने से, चुन्नी बांध लेने से, मंत्र का जाप कर लेने से मेरा कल्याण होने वाला नहीं है। मेरा कल्याण होने वाला नहीं है। ये सब एक संस्कार है। सत्य क्या है? सत्य को समझने की जरूरत है। सत्य ही निराकार ब्रह्म है और कर्म ही सत्य है। तो कैसा कर्म सत्य है? अदृश्य शक्तियां कैसी हैं? अदृश्य शक्तियां कैसी हैं? हर मनुष्य वैसा ही तत्व से, पंच तत्वों से इस धरती पर आया है, जैसे श्री राम आए थे, जैसे श्री कृष्ण भगवान आए थे। आप में भी वो शक्तियां हैं और हम में भी शक्तियां हैं। हम लोग उसको जगाने का काम नहीं करते। हम लोग भगवान के बनाए हुए नर रूपी लीला का आचरण का अवलोकन नहीं करते हैं, उस पद चिन्हों पर चलते नहीं, इसलिए हमको यह पता नहीं लगता है कि सत्य क्या है। एक दूसरे को बेवकूफ़ बना दिया। आडंबर रूपी, माया रूपी, छल रूपी बातों से भ्रमित करके एक दूसरे से बातचीत करना और केवल अपनी अवसरवादिता का जीवन जीना कि मेरा काम चल जाए, मेरा खेत जोता जाए, मेरा बिजनेस चल जाए, अगले का न हो, मेरा पहले हो जाए। अगले का न हो ऐसा भाव नहीं होना चाहिए। मेरा भी हो जाए, अगले का भी हो जाए, मेरा भी जीव का उपार्जन चले, अगले का भी चले। अगले के पास नहीं है तो अगले को सहयोग करें। ठीक है, मानते हैं हम मध्यम वर्ग के हैं, हम अर्थ से लाखों लाख नहीं सहयोग कर सकते हैं कि अपने बुद्धि से नहीं कर सकते। आप लोग हमारे चैनल पर लगे रहिएगा। सत्य को जान लेना ही इंसानियत है। तो इसी के साथ मिलते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब अच्छा लगे तो कीजिएगा, ताकि हम आगे के चैनल में जो है अच्छा चीज़ दे सकें और वायरल कर सकें, ताकि ये भ्रमित जो हो रहे हैं लोग भ्रमित मत होइए। आप लोग इतना ध्यान रखिएगा, अपने कर्मों पर विश्वास रखिएगा। आगे आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वायरल कीजिएगा और हमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, तभी हम जो है आगे जो है अपनी वाणी को दे सकते हैं और आप लोगों को जीवन के लिए आंतरिक सुरक्षा और सत्य के बारे में बता सकते हैं।